बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। बड़ी अहम खबरें आ रही हैं भारत की तरफ से कश्मीर के फ्रंट पर, और ये बहुत कुछ बैकडोर हो रहा है। इसी जो आपको अब डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं, उसका बहुत सारा ताल्लुक रीजनल पॉलिटिक्स से भी है, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, और उसका बहुत सारा ताल्लुक बैकडोर डिप्लोमेसी से भी है। 5 अगस्त 2019 को भारत में मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और भारतीय आइन का आर्टिकल 370 भी हटा दिया। इस जालिमाना कदम उठाने से कबल मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौजी तैनात कर दिए गए थे, लेकिन कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद तो जैसे एकदम वादी में आग लग गई। लॉन्गेस्ट लॉकडाउन इन हिस्ट्री, इसको अमेरिकन अखबार ने कहा, वो वहाँ पर हुआ। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के 5 अगस्त के फैसले के ख़िलाफ़ घरों से निकल आए। जो रिटेलिएशन हुई वो शायद मोदी सरकार ने सोची नहीं थी। सरों पर कफन बांध कर एहतजाज शुरू कर दिया गया। जो लोग पहले फेंस पर बैठे हुए थे उन्हें भी समझ आ गई कि अब उनके साथ होने क्या जा रहा है। वादी में जगह जगह मुजाहरे होने लगे, जिस पर भारत ने काबू पाने के लिए मज़ीद जुल्म और बर्बरियत से काम किया। इस तहरीक को कुचलने के लिए फिर ज़ाहिर है, जब ये बड़ी बैकफायर हो गया, इनका ख्याल था बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे, इसको फ़ौरन ख़त्म कर लेंगे, एकदम से कर्फ्यू लगाएंगे, शोर मचाएंगे। पाकिस्तान को पहले प्रेशराइज़ किया हुआ है, करते रहते हैं, तो हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनको मज़ीद 2 लाख भारतीय फ़ौजी तैनात करना पड़े वहाँ पर। वादी में जो टेलीफोन थे, इंटरनेट थे, उसको बंद कर दिया गया। सख्त तरीन पाबंदी, डिटेंशन हुई, लोगों को, जवान लोगों को उठा उठा के दूर दूर नज़र बंद किया गया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तकरीबन 2 साल से ये मुसलसल जारी है, मगर कहते ना हाथ से निकल गई बाजी। वो हुआ जो मोदी सरकार थी वो एंटिसिपेट नहीं कर सकी कि इतना शदीद रिएक्शन आएगा हर तरीके से। पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको इतना उजागर कर दिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने। और भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ज़्यादा, उनको बड़ी आदत है कि झूठ दिखाकर ग्लैमरस एक इमेज बना दें अपना, और हर कोई हमारी बड़ी तारीफ़ करे। इट्स ए ह्यूज इकॉनमी, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स ए ग्रेट टूरिस्ट प्लेस। तो वो उनको अपना आदत था शाइनिंग इंडिया के इमेज का। जब उनको पता चला, जब उनकी शक्ल जब कश्मीर की नज़र आई, उन्होंने देखा यही लोग जो कल तक हमें कहते थे कि ओ वी वांट टू विजिट इंडिया, ओ इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये कह रहे हैं कि इंडिया में तो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ हो रही है, तुम लोग मारे हो लोगों को, वहाँ पे कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो भारत पैनिक्ड, और हुआ ये कि इतनी ज़्यादा, उस पैनिक में उन्होंने और ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशराइज़ करना शुरू किया। मगर उसके बावजूद कश्मीरी मौका मिलते ही घरों से निकल आते, एहतजाज करते रहे। कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म होने पर मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज सियासी जमातें भी नाराज़ हो गई। अब ये एक बड़ी अहम बात हुई। इन लोगों को तो समझा जाता था कि माउथ पीस हैं ये भारत सरकार के, मोदी सरकार के। इन लोगों ने भी खुल खुल के कहना शुरू कर दिया, और मोदी सरकार ने इन जमातों के सरबराहों को घरों में नज़रबंद कर दिया। पहले हुर्रियत रहनुमाओं को, दीगर लोगों को किया जाता था, जो वॉइस ऑफ डिसेंट थी उसको ख़त्म किया जाता था। बुरहान वारी को आप देख लें, नौजवानों के साथ बुरा किया जाता था। अब उन्होंने पकड़ के लीडर्स को बंद करना शुरू कर दिया। उनको लगा था कि हैमर किए जाओ, पावर दिए जाओ किसी तरीके से, क्योंकि अब हमने एक स्टेप ले लिया है, सो वी नीड टू कीप आवर फुट ऑन द एक्सीलरेटर। अगर आप गाड़ी तेज़ लेके चले गए हैं और अब लोग आपके पीछे आ रहे हैं, अब आपने उसको तेज़ ही रखना है एक्सीलरेटर पर, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, एक हद है उसकी स्पीड की। तो ये पैनिक होना शुरू हुई मोदी सरकार के अंदर। भारत फिर भी कश्मीरी अवाम की तहरीक को जब कुचलने में नाकाम हुआ तो ये पैनिक और बढ़ना शुरू हुई। 2 साल से जारी इस जुल्म सितम पर आलमी बरादरी ने भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने कहा, ये गेम चेंजर था, क्योंकि आदत नहीं थी। एक लाडला बच्चा था भारत दुनिया का, जो कि लोग कहते थे यहाँ पे बॉलीवुड है, इट्स अ ग्लैमरस प्लेस, वहाँ पे ज़बरदस्त अपने आप को, उनकी जो एक कल्चर है उसको उन्होंने मिक्स किया हुआ था वेस्टर्न कल्चर में। अपनी फिल्मों के ज़रिए दूर दूर तक वो अपना मैसेज पहुंचा रहे थे, प्रोपेगेंडा पहुंचा रहे थे, बिज़नेस के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, टूरिज़म के थ्रू उन्होंने लोगों के ऊपर एक इमेज बनाया हुआ था। सो अब खबरें ये आ रही हैं, जो अब हुआ है कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का उन पर बाकायदा प्रेशर है, और कश्मीर की सियासी जमातों की APC
बुला ली गई है। ये एक बात मैं आपको बताऊंगी, एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ अब से कुछ हफ्ते पहले, वहाँ पर ये बात पूछी गई थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ही कैन नॉट रूल इट आउट। सो ये बात जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर जा रहा था, दुनिया की तरफ से प्रेशर आ रहा था, जिसको आप डिप्लोमेटिक प्रेशर कह सकते हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हुआ। इस हवाले से सबसे पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए खबर दी कि जून के अख्ताम से कबल इलाके में सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी हुकूमत जम्मू और कश्मीर की तमाम इलाकाई जमातों के साथ बातचीत की ख्वाह हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है। इसमें मरकज़ी खत्ते में होने वाली असेंबली इंतखाबात भी शामिल हैं। इसके बाद इंडिया टुडे, अगेन अ ह्यूज न्यूज़पेपर फ्रॉम इंडिया, उन्होंने खुलकर बात कर दी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल होने का इम्कान है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बट द क्वेश्चन वाज देयर, द आइडिया वाज थ्रोन, क्योंकि आप ये भी समझिए कि मोदी सरकार को भारत से भी बहुत प्रेशर था। फिर जो एक और ज़रा आपको बैकग्राउंड में लेके जाए, मैक्रोकॉज़म पे आ जाएं, रीजनल हेजमनी जो बाकायदा अमेरिका चाहता था कि भारत की हो, उसमें उनका ख्याल था कि ये चाइना को भी कर्टेल करेंगे। मोदी साहब ने उनको ये पूरा एक इमेज बनाया हुआ था, हम इनको भी कर्टेल कर लेंगे, पाकिस्तान को भी कर्टेल कर लेंगे। वो हो नहीं सका, चाइना आकर बैठ गया। चाइना ने उनके साथ जो किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही और प्रेशर हो गया। आपको याद होगा कई दिन तक मोदी साहब की स्टेटमेंट ही नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी उनकी। सो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर से मुतालिक एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की सदारत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी सियासी रहनुमाओं को गैर रस्मी दावतनामे भी भेज दिए गए हैं। PDP के जो सदर हैं, उनकी जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि उन्हें गैर रस्मी दावतनामा मौसूल हो चुका है और इस पर तबादला ख्याल हो रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे और साबिक़ा रियासत को मरकज़ी इलाकों में तकसीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर में सियासी तातुल ख़त्म करने के लिए मरकज़ का सबसे अहम जो होगा इक़दाम वो ये होगा। अब आ जाए आलमी मीडिया पे। आलमी मीडिया भी मोदी सरकार के इस कदम को अहम किरदार दे रहा है। सो जो एक हीट है वो उस पर नज़र आ रही है कि उन सब ने कहा है कि आप ये काम करें। इस बारे में आपको BBC की रिपोर्ट दिखाती हूँ। BBC ने लिखा है कि क्या BJP हुकूमत जम्मू कश्मीर में कुछ नया करने जा रही है। 5 अगस्त सन 2019 को रियासत की खुसूसी हैसियत वाले आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद 3 साबिक वज़रा आला समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया था। अब रफ्ता रफ्ता इन साबिक वज़रा आला को रहा किया जा रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की 7 बड़ी जमातों ने एक अवामी इत्तेहाद तश्कील दे दिया है। इसका बुनियादी मकसद रियासत की खुसूसी हैसियत की बहाली है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मकामी अखबारात से भी मुलाकात की दावत की तस्दीक कर दी है। इतने सारे अखबारात बात करें, इतने लोग बात करें, सो इससे साबित होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दिन पहले एक उम्मीद जाहिर की थी कि ऐसा हो जाएगा। उस वक्त लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। लोग कहे थे कि नहीं, बेच दिया आपने कश्मीर को, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा स्टेप होगा कश्मीरियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी और इसका इम्पैक्ट बड़ी दूर तक जाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर जो अमरीकी टेलीविज़न चैनल HBO को इंटरव्यू दिया, उसने फिर कश्मीर की बात की है। अगरचे उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंस के हवाले से कश्मीर की बात की, उस पर अपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की है कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता, ये और कोई मामला नहीं हो सकता। पहले भी वो ये बात कह चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं। एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनली अभी तक हुकूमत का, पाकिस्तान का स्टांस कंसिस्टेंट आपको नज़र आ रहा है। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो इज़राइल का मामला हो, चाहे वो अभी अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मामला हो। और ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी आपकी जब कंसिस्टेंट होगी, उस वक्त ना सिर्फ दुनिया को आप एतमाद होगा, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आपके ऊपर एतमाद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर ये होता है स्टेप, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।